वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदि अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहबिहि अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में हमारी जान है, और पाक है उसके महबूब की ज़ात जिसका ज़िक्र इस महफ़िल में ज़ोर शोर से लिया जा रहा है। उसी की हम्दो सना, उसी का ज़िक्र, उसी की फ़िक्र हर गोशा गोशा में अयान है। जो उसके याद से गाफिल हुआ वो नेस्तो नबूद हो गया। जिसने उसकी याद को अपने दिल का चिराग बना लिया, उनकी कब्रें आज 1000 साल के बाद भी जिंदा हैं। हजूर गंजे शक्कर शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सुल्तानुल आरफीन हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, आपकी बारगाह मुक़द्दसा में मैं ये वाक़या आपकी खिदमत में अर्ज़ कर कर अपने मौजू को शुरू करना चाहता हूँ, क्योंकि ये महफिल जिस मकसद के लिए है, इसी को आपका तवज्जो लाने के लिए इसी वाक़ये को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक शख्स आपकी खिदमत में आया, अर्ज़ की या हुजूर मैं क्या अमल करूँ कि मेरे दिल में सुकून हो जाए। आपने फरमाया बेटा तू चाहता है कि तेरे दिल में सुकून का चिराग जल जाए, दुनिया तेरे लिए अच्छी गुजर जाए, तो मेरे बेटा याद रखना इस बात को और आने वालों तक पहुंचा देना कि जिस दिल में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र नहीं होता, उस दिल में सुकून भी नहीं होता। पता क्या चला कि दिल में सुकून चाहिए तो जिक्र अल्लाह और जिक्र मुस्तफ़ा जरूरी है। आज जिस महफिल में हम सब हाजिर हैं, ये दुखों से भरी हुई महफिल है, लेकिन हमने इसको हजूर के मिलाद में मिलाकर, मिलाद के सहरा पनाकर अपने दुखों को हल्का किया है। मेरी मुराद मेरे बरादरान अजीज जनाब मोहतरम पीर हसन महमूद चिश्ती साहब और उनके तमाम बरादरान और अहलिया पीर मकबूल अहमद चिश्ती साहब की ज़ौजा मुहतरमा जो कल तक हमारे दरमियान थी, आज नहीं है। मेरे भाइयों, ये खुला पैगाम है। अल्लाह फरमा रहा है, ऐ मेरे बंदे तूने दुनिया में नहीं रहना, लेकिन तू मुझसे वादा कर कर जा कि जिस हाल में मैं तुझे पाक दामनी के साथ इस दुनिया में भेज रहा हूं, उसी पाक दामनी के साथ अगर तू मेरी बारगाह में आया, तेरी तो शफात होगी होगी, तुझको इख्तियार दे दिया जाएगा, जिसकी तू चाहेगा शफात करेगा। तो ये शफात का अमल पाक रूहों तक है, पाक मनसब तक है कि जिस तरह बच्चा एक फितरत के साथ दुनिया में आता है और जब दुनिया में दाखिल होता है तो वो चिल्लाता है, रोता है, और रोने के बाद अल्लाह से मुखातिब होता है कि मौला मुझे तूने अपने पास से किस दुनिया में भेज दिया है। यहां मैं गुनाह भी करूंगा, या मुझसे बुराइयां भी होंगी, मैं तौबा भी करूंगा, मौला क्या तुम मुझे माफ करेगा। तो अल्लाह उस वक्त में फरमाता है, ऐ मेरे बंदे जिस हाल में तुझे मैंने भेजा है, अगर तूने मुनकर नकीर को देखने से पहले पहले तक तौबा कर ली, मेरी बारगाह में सजदा ज़ेर हो गया, मैं तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दूंगा। बाबा साहब ने इसी बात पे बड़ा खूबसूरत फरमाया, वेख फरीद मिट्टी दी ढेरी, वेख फरीद मिट्टी दी ढेरी, जिंदे उत्ते कख पए ओथू कोई ना मुड़िया, एथू लखा गए, यहां से सब ने जाना है। फरमाते हैं इश्क में जब आप अपने मुर्शद की बारगाह में गए, आज आप अगर ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा अव्वल ख्वाजा कुतुबुद्दीन की बारगाह में जाएं तो वहां कब्र का निशान भी नहीं है। मखसूस चंद कदमों की जगह है जिस पे चादर और लोग आशक फूल डालते हैं। आपने वसीयत फरमाई कि मेरी कब्र का निशान भी नहीं होना चाहिए।
सारों ने कहा हुजूर थोड़ा सा तो, एक ईंट तक तो रख दी जाए। फरमाया नहीं नहीं, हजूर का फरमान है कि कब्रें मत बनाओ, लिहाजा मेरी कब्र पे कोई चीज नहीं हो। आज आप जाकर देखें बिल्कुल फ्लैट है। उस जगह पे जब आप गए तो बाबा जी ने जब मिट्टी की ढेरी सीधी की ना, तो फरमाते हैं ना वेक फरीदा मिट्टी ना फ्लोर, वेक फरीदा मिट्टी ना फ्लोर। मुर्शद की कब्र बनाने की कोशिश कर रहे थे। गवाचे यार नहीं हो मुड़ दे, जो यहां से चले गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। अब हमने करना क्या है आगे? मैं अपने बरादरान अजीज पीर मोहम्मद यार साहब को और उनके भाइयों को यह अर्ज कर रहा था, आगे फर्ज था, अम्मा जी हजूर सामने मौजूद हैं, ख्याल आता था जाते आते मां जी से मुलाकात कर लें, उनकी कदम बोसी कर लें, क्योंकि वो जाहिरी तौर पे सामने मौजूद थे। लेकिन अब जो असल फर्ज शुरू होता है, औलाद को क्या चाहिए कि आज की मसरूफियत छोड़कर जब घर से निकलें तो मां की कब्र पे जाएं, वहां दुआ मफरत करें, हाथ उठाएं, उनकी बारगाह में, अल्लाह की बारगाह में उनकी मफरत की दुआ करें। यह फर्ज आज इनके ऊपर आ गया। और अच्छी औलाद होती वो है जो अपने वालिदैन की कब्र पे जाकर उनकी बख्शिश की दुआ करेंगे। चंद दिन पहले हमारा यहां थोड़ी सी बहस हुई तो मैंने एक सवाल पेश किया, वही आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा कि याद रखें, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों के साथ क्या करें। मेरा एक सवाल है, इसको लेकर जाइएगा और इसको अपने दामन से बांधिएगा और सोचिएगा कि आस्ताने फरीद से जो आया था उसने एक सवाल दिया था, हमने उसका जवाब तलाश करना है। सोचें कि जिस माहौल में आज हम अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, ये सोचें कि जब आप दुनिया से चले जाएंगे तो वो आपकी कब्र पे आकर हाथ उठाकर क्या पड़ेगा। आज दीन से दूरी का मुकाम देख लें कि आपकी कब्र पे वो हाथ उठाकर पड़ेगा क्या कि आपकी बख्शिश हो जाए। सैयदना हजरत आयशा सदीका सलामुल्लाह अलैह आप हजूर की बारगाह में हाजिर हैं, हजूर की बारगाह में हाजिर हैं और हाजिर होकर हजूर से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, मुझे ये बताएं कि क़यामत का एक मंजर बयान फरमा दें। आप फरमाती हैं कि आयशा, हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत फरमा रहे हैं, आप फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा क़यामत का दिन होगा, ये जो चादरों में लोग दफन किए जाते हैं ये चादरें भी छीन ली जाएंगी, नंगा जिस्म होगा और हशर के मैदान में खड़े होंगे। तो आप अर्ज करती हैं हजूर, तो उस टाइम शर्मो हया किधर जाएगी? आप फरमाती हैं कि हजूर ने फरमाया कि अल्लाह शर्मो हया भी छीन लेगा, लोगों को इतना अपना क़यामत का खौफ होगा कि उन्हें शर्मो हया भी भूल जाएगा। पूछा गया हजूर फिर क्या होगा? फरमाया हर एक को अपनी अपनी पड़ी होगी, आंखें सूरज से तप रही होंगी, पानी खोलते हुए होंगे जिसको पीने के लिए जहन्नमी को दिया जाएगा। जब वो पीने की कोशिश करेगा तो उसका बहाव इतना तेज होगा कि उसके जिल्द की जो है सारी जिल्द उस पानी में गिर जाएगी, लेकिन वहदहू ला शरीक का हुक्म होगा, पीना पड़ेगा, पीने के बगैर जान नहीं छूटेगी। फर्ज की हजूर कोई ऐसा अमल भी होगा कि मुसलमानों की बख्शिश होगी? फरमाया हाँ, मेरे अल्लाह ने फरमाया कि जो सबसे आखिरी मुसलमान दोजख से निकाला जाएगा और उसको अल्लाह जन्नत नसीब फरमाएगा, अल्लाह उससे हम कलाम होगा और पूछेगा अब बंदे बता मैं तुझे क्या दूं? वो अर्ज करेगा मौला मुझे माफी दे दे। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे माफ कर दिया, और मांग क्या देता है? अर्ज करेगा मौला मुझे जन्नत दे दे। अल्लाह फरमाएगा मैंने तुझे जन्नत दे दी। वो कहेगा मौला माफी तो मिल गई है, लेकिन आप मुझसे मजाक ना करें कि मुझे जन्नत मिल गई है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाएगा ऐ बंदे मैं तेरे से मजाक नहीं कर रहा, तुझे जन्नत अता कर रहा हूं। वो आखिरी शख्स होगा जो दोजख से निकाला जाएगा। फिर देखे कमाल की बात, ये दुनिया की बात बताने लगा हूं। अर्ज करेगा मौला मेरा भी कोई जन्नत में मुकाम होगा? अल्लाह फरमाएगा हाँ हाँ मेरे बंदे तेरा मुकाम भी है। पूछेगा मौला क्या मुकाम है? अल्लाह फरमाएगा जितनी दुनिया तू छोड़ कर आया है, जिस दुनिया में तू रहता था, उस पूरी दुनिया जितनी दो दुनिया बनाई जाए तो उतना मुकाम उतनी जगह मैंने तुझे जन्नत में अता कर दी है। मेरे भाइयों सोचें, आज हम औलाद के लिए, माल के लिए, इज्जतों के लिए, शोहरतों के लिए नमाज से गाफिल, औलाद से गाफिल, दीन से गाफिल और दुनिया के काम के लिए सुबह से लेकर शाम तक हम वक्त गुजारते हैं। अगर गुजरता नहीं तो अल्लाह की याद में नहीं गुजरता, सजदों में नहीं गुजरता, कुरान पाक की तलावत से नहीं गुजरता। आज लोग पूछते हैं हजूर बताएं वज़ाइफ करें हमें भी कोई मुकाम मिल जाए। बाबा साहब क्या फरमाते हैं? वेक फरीदा
वेख फरीदा फकीरी दूर है, उच्ची लम्मी खजूर है, चढ़ गया ते प्रेम रस है, डिग पिया ते चकनाचूर है। मुकामे वलायत आपने बयान की कि अगर तूने कुछ बनना है तो दीन का काम कर, तबलीग का काम कर, अल्लाह के दीन को फैलाओ, अल्लाह के रसूल के दीन के अहकामात को फैलाओ। सबसे पहले हमने करना क्या है? हमने अपने आप को ठीक करना है। आज मुसीबत है कि हम लोगों को ठीक करने के लिए चल पड़े हैं। बाबा जी की बारगाह में एक शख्स आया, अर्ज करता है, एक बीबी आई, अर्ज करती है, हुजूर मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, इसे मना करें कि गुड़ ना खाया करे, ये बीमार हो जाता है। आपने फरमाया बीबी कल इसको लेकर आई। जब वो कल हुजूर की बारगाह में आई, आपने फरमाया, बच्चे को प्यार दिया और फरमाया कि बेटा गुड़ ना खाया कर, बीमार हो जाएगा। अर्ज करती है, हुजूर ये बात कल कह देती, कल फरमा देते, मेरा सफर बच जाता, मेरा वक्त बच जाता। फरमाया नहीं, कल मैंने खुद खाया हुआ था, इसको कैसे मना कर सकता था। मेरे भाइयों, आज हमें इस बात की जरूरत है कि हम अपना वक्त अल्लाह के लिए वक्फ करें। कैसे? नमाज को कायम करें, नमाज को कायम करें, नमाज को कायम करें। हजूर गंजे शक्कर ने आखिरी लम्हात में 3 दफा इशा की नमाज पढ़ी और मुरीदों से पूछा क्या वक्त हुआ? अर्ज की हजूर इशा का। फरमाया पढ़ ली? का हजूर नहीं अभी नहीं पढ़ी, वक्त कुछ मौजूद है। आपने फरमाया आओ पढ़े। 1 दफा पढ़ी, दूसरी दफा पढ़ी, तीसरी दफा पढ़ी, रूह परवाज कर गई। आज हम ये समझते हैं कि बाबा जी का जन्नती दरवाजा गुजर जाएंगे तो बख्शिश हो जाएगी। ना ना मेरे भाई, कोई बख्शिश नहीं होगी जब तक इरादा तौबा नहीं करेंगे, अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं करेंगे, कोई बख्शिश नहीं है। क्योंकि फरमाने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, आप फरमाते हैं, मन दाखला हाज़हिल बाबिल आमीना, जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ वो अमन और सलामती में आ गया। मेरे भाइयों, वो अमन का दरवाजा है, वो तौबा का दरवाजा है, और रास्ते फरीद पे चलने का नाम जन्नत है। आपसे किसी ने पूछा, हजूर लोग आपके मुरीद होने का दावा करते हैं। आपने फरमाया वो खुद को फरीदोदीन का मुरीद ना समझे जिसने एक वक्त की नमाज को कज़ा किया। तो मेरे भाइयों सोचे, तरीकत में तो कज़ाई की भी इजाजत नहीं है, शरीयत में इजाजत है लेकिन तरीकत में इजाजत नहीं है। इसलिए लेकिन मैं एक फिक्रा मुकम्मल करना चाहता हूं। लोग आज बड़े ठाठ से, बड़े जोश से, बड़े जज्बे से कह देते हैं कि वली तो होते ही शरीयत से बाहर है। मैं कह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह इल्लल अज़ीम, तूने ये क्या कुफर बक दिया कि वली डॉक्टर ही इलाज करेगा, जो इस चीज का माहिर है, जिसने इल्म हासिल किया है, जिसने प्रैक्टिकल किया है, वो ही इलाज करेगा, उसके अलावा इलाज कोई नहीं कर सकता। अपने अकीदों को ठीक करे। बाबा जी की तालीमात खुल खुल कर बयान की जाती है, लेकिन लोग ये समझते हैं कि बाबा जी की बारगाह में हम जा रहे हैं, हाजिरी देंगे और फिर वही आकर काम करेंगे तो हमारी बख्शिश हो जाएगी। तो ये गलत अकीदा है। बाबा साहब हमेशा फरमाते हैं, एक मौलाना साहब तशरीफ लाए, क्योंकि ये मसला बड़ा गमगीन है, इसको वजाहत थोड़ी सी करना चाहता हूं, क्योंकि टाइम भी मेरे पास सिर्फ 8 मिनट बचे हैं, क्योंकि 12 बजे इंशाअल्लाह खत्मे कुरान होगा। आपकी खिदमत में वो शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करता है, हुजूर मौलाना थे, आलमे दीन थे, कि हुजूर शरह बताएं कि ज़कात किस तरह अदा करूं। ये वो जुमला है जो मैंने आपकी खिदमत में पहले पेश किया। आपने फरमाया, अगर आप ज़कात अदा करना चाहते हो और फरीदो दीन से पूछना चाहते हो तो फरीद के नजदीक 3 किस्म की ज़कात है। कितने किस्म की? 3 किस्म की। अर्ज की हुजूर कौन सी? फरमाया ज़कात शरीयत, ज़कात तरीकत और ज़कात हकीकत। अर्ज करने लगा, क्योंकि आलमे दीन था, अर्ज करने लगा, हुजूर पहली की तो समझ आ गई कि ज़कात शरीयत जायज है, तो हकीकत और तरीकत का बताएं। फरमाया, अगर तुम्हारे पास 200 दिनार मौजूद हैं तो शरीयत में जिंदगी गुजारते हो तो 200 में से 195 दिनार अपने लिए बचा लो और 5 दिनार राय खुदा में खर्च कर दो। अर्ज करता हुजूर दूसरी। फरमाया, अगर तुम शरीयत की जिंदगी गुजारते हो और उसके साथ तरीकत की जिंदगी गुजारते हो तो 195 दिनार राह खुदा में खर्च करो और 5 अपने लिए बचा लो। अर्ज करता हुजूर तीसरी बताएं। फरमाया, अगर तुम शरीयत की जिंदगी गुजारते हो, साथ तरीकत की भी जिंदगी गुजारते हो और साथ हकीकत की जिंदगी गुजारते हो तो 200 का 200 दिनार राह खुदा में खर्च कर दो और तवक्कल पे जिंदगी गुजारो। अर्ज करता है, हुजूर कैसे गुजारूंगा, बच्चे हैं, औलाद है, कैसे इनको पालूंगा? फरमाया, तूने सैयदना सदीक अकबर को नहीं देखा कि जंगे ताबूत में
उन्होंने अपना सारा माल हजूर की बारगाह में पेश कर दिया और हजूर करीम ने फरमाया, सदीक अकबर क्या लेकर आए हो? अर्ज की हजूर मैं सब कुछ ले आया जो मेरे पास था। फरमाया घर क्या छोड़ा? अर्ज की हजूर घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़कर आ रहा हूं। मेरे भाइयों, जब जिंदगियों में अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र आ जाता है, फिर शहंशाह फरीदुद्दीन बन जाते हैं, फिर अली अहमद साबर बन जाते हैं, फिर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बन जाते हैं, फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती बन जाते हैं, फिर हजूर दाता अली अजवेरी बन जाते हैं, फिर पीराने पीर हजूर गौस पाक बन जाते हैं। ये जिंदगी है। लेकिन आज के दौर में हमें सबसे जरूरी काम क्या है कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको हम खत्म नबूवत का अकीदा समझाएं, क्योंकि हमारी ख्वाहिशात मिट जानी है। जैसे सांस बंद होने हैं, सबसे पहले आपका नाम खत्म हो जाना है। और वो नाम क्या होगा? लोग कहेंगे मैयत कब उठाई जाएगी, जनाजा कब उठाया जाएगा, जनाजा कब पढ़ाया जाएगा, जनाजा कब दफन किया जाएगा। आप ये सोचें, ये झूठी शानो शौकत, झूठी शानो शौकत, झूठा माल, झूठा पैसा, झूठा सब कुछ, ये हम यहां छोड़कर जब आंख बंद होगी फौरन नाम खत्म हो जाएगा, जनाजे की बात आ जाएगी। मेरे भाइयों, अपने साथ लेकर क्या जाना है? अमाल लेकर जाएं। नमाज को कायम करें, नमाज को कायम करें, नमाज को कायम करें। तौफीक हो तो ज़कात अदा करें, कलमे का विर्द किया करें, कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें। यही चीजें मेरे जद्द अमजद हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर हमेशा फरमाते थे। अल्लाह कुरान में फरमा रहा है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखाएं। मुझे बताएं कि नमाज से बेहतर कोई सीधा रास्ता है, लेकिन उसमें भी फरियाद है कि अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता जिन पे तूने इनामात किए, ना कि वो लोग जो तुझसे गुमराह हो गए और ना वो लोग जिन पे तेरा अज़ाब हुआ। मेरे भाइयों, वक्त सोचे कि आज कितना टाइम आपका गुजर गया है और कितना टाइम पीछे रह गया है कि जिसमें आपने अल्लाह को राजी करना है। दुनिया को राजी करने के लिए चल पड़े, दुनिया नहीं राजी होगी। बाबा साहब सारी जिंदगी तबलीग फरमाते रहे, लोगों से मिलकर इबादत के लिए दावतें देते रहे, बात चिल्ले भी करते रहे। हमेशा फरमाते थे, उठ फरीदा सुतिया, दुनिया वेखन जा, कोई मिल जाए बख्शा, तू भी बख्शा जा। ये बख्शिश का बहाना है। ये महफिलें सजाएं, महफिलों को दिन रात सजाएं, कसरत से अपने घरों में महफिलें सजाएं और जमात के साथ नमाज अदा करें, जमात के साथ नमाज अदा करें। यही हमने सब कुछ लेकर जाना है। यकीन माने, अगर नमाज की चाबी आपके पास नहीं होगी ना, तो जन्नत के ताले कभी नहीं खुलेंगे। आज हम इस बात को भूल गए हैं। हम कहते हैं जी सारा कुछ वही बख्शा लेंगे। ठीक है, हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। हजूर ने फरमाया, ला नबी आबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो कहेगा वो कुफर होगा, वो काफिर होगा और वाजिबुल कत्ल होगा। मेरे भाइयों, ये ईमान है हमारा। लेकिन थोड़ी सी सफर पे जाने के लिए कुछ 3-4 सूट, कोई परफ्यूम, कोई तस्बीह, कोई जान नमाज, कोई चीजें तो हम अपने सफरों पे लेकर जाते हैं। तो दुनिया से जाने से पहले हम अपने सफर की तैयारी करें कि उस सफर को हमने कैसे लेकर जाना है। यकीन माने, जितनी बड़ी इनकी अम्मा जी की हस्ती थी, उतना बड़ा उनका दिल भी था। मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा कि जितना साइज कब्र का बताया गया उससे डबल कब्र बन गई, जितना साइज तबूत का बताया गया उससे डबल तबूत बन गया। और देखिएगा, उस दरवाजे से हमें उम्मीद ही नहीं थी कि यह तबूत गुजर जाएगा, कि दरवाजा भी तोड़ना पड़ेगा, कब्र भी खुली करनी पड़ेगी। मैंने कहा, जितना इंसान का बड़ा दिल होता है, अल्लाह उतना आखिरत का घर बना देता है। मेरे भाइयों, ये दुनिया का दस्तूर है कि जो इस दुनिया में आया है उसने जाना है। अजान हो चुकी है, तकबीर पढ़ी जा चुकी है, वक्त जमात का खड़ा है। आज उनके साले सवाब के लिए, हम अम्मा जी के हजूर के रूह के साले सवाब के लिए यहाँ सब इकट्ठे हैं। कल हो सकता है कि हमारे साले सवाब के लिए लोग इकट्ठा हों। इससे पहले रब को मना लें। एक दरवेश, आखिर में जाते बात करता जाऊं, एक दरवेश बाजार में खड़ा था, एक सहबे नजर गुजरा। उसने पूछा, दरवेश क्या कर रहा है? फरमाया, अल्लाह की और बंदों की सुलह करवा रहा हूं, अल्लाह की और बंदों की सुलह करवा रहा हूं। तो पूछता है कि हजरत सुलह हुई? फरमाया, आज रब मान रहा है, बंदे नहीं मान रहे। बंदे दुनिया के चक्कर में नहीं मान रहे, लेकिन रब मानने के लिए तैयार है। कुछ अरसा गुजरा, वो सहबे नजर फिर गुजरा कब्रस्तान से। वही दरवेश रो रो कर अल्लाह की हजूर दुआएं कर रहा था। पूछा, या हजरत आज क्या कर रहे हैं? फरमाया, आज भी बंदे और रब की सुलह करवा रहा हूं। पूछा, सुलह हुई? फरमाया, आज बंदे मान रहे हैं, रब नहीं मान रहा। तो वक्त जब गुजर जाएगा तो सोचें, तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं रहेगा।
मैंने रात को एक वाकया पढ़ा, मुझे जाते जाते याद आया, क्योंकि ये उस हस्ती का वाकया है जिसको औलिया की बारगाह में इस्लाम का सतून कहा जाता है, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह। आप बगदाद की गलियों से जा रहे हैं और देखा रास्ते में एक कुत्ता खड़ा था। जब कुत्ते को देखकर आप हाथ बांध कर खड़े हो गए। 7 मुरीदों का जम्मे गफीर था और वो भी हाथ बांध कर खड़े हो गए, क्योंकि पीर की अतात लाजम है। और जब उन्होंने मुर्शद को, हजरत जुनैद बगदादी को, जो हजूर गौस पाक के परदादा मुर्शद की बारगाह से तल्लक रखते हैं, आपसे कुत्ते के जाने के बाद मुरीदों ने अर्ज किया, हजूर ये कौन सी शरह है जिसमें हमें कुत्ते के आगे भी हाथ बांधना पड़ेगा। वो तरीकी जुमला याद रखें। आप हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नहीं नहीं, मैं कुत्ते के अदब में नहीं खड़ा हुआ। इस कुत्ते ने मुझसे एक सवाल किया था, जुनैद बता, तूने पैदा होने से पहले अल्लाह की बारगाह में कौन सा अजर किया था कि अल्लाह ने तुझे जुनैद बगदादी बना दिया, और मैंने कौन सा गुनाह किया था कि अल्लाह ने मुझे कुत्ता बना दिया। मुझे इस बात का जवाब दे। इस कुत्ते के सवाल का मैं जवाब नहीं दे सका, इसलिए मैं लाजवाब होकर खड़ा हो गया। और इसलिए मेरे भाइयों सोचें, आज अब इंसान है, इंसान होने के बाद औलिया से निस्बत है, हजूर के उम्मती हैं। वो हजूर जिनकी बारगाह के लिए, उम्मती बनने के लिए अंबिया अलैहिस्सलाम सवाल करते थे, अल्लाह नबी ना बनाता, उस आखिर ज़मां का उम्मती बना देता। हमारा इससे बड़ा क्या एजाज़ है। और बिलखसूस एक और बात करना चाहूँगा कि लोग आज वसवसे डाल रहे हैं कि हमारे पास अच्छी क़यादत नहीं है। अल्लाह के बंदे, उन लोगों के मुंह पे चपेट मारकर बताओ, थप्पड़ मारो उन्हें, कि जो हमारे ईमान को ज़ाया कर रहे हैं। हमारी क़यादत सैयदना हजूर नबी पाक ताजदार मदीना है, हमारी क़यादत चारों खुलफाए राशिदीन है, हमारी क़यादत सहाबा इकराम है, हमारी क़यादत अहले बैत है, हमारी क़यादत औलिया है, हमारी क़यादत आज के आलमे दीन है। हमें क्या क़यादतों की ज़रूरत है? ये उन लोगों को ज़रूरत है जिनका कोई दीन ईमान नहीं है। मेरे भाइयों, अपने ईमान को बचाओ, अपने ईमान के रास्तों को बचाओ और अल्लाह के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दो। और ये सोच लें कि मैंने दिन में 24 घंटे हैं, 1 घंटा अल्लाह की याद के लिए वक्फ करना है। 5 मिनट फजर में लगते हैं, 10 मिनट जोहर में लगते हैं, 6 मिनट असर में लगते हैं, 7-8 मिनट मगरिब में लग जाते हैं, 15 मिनट इशा में लग जाते हैं। ये 1 घंटा अल्लाह के लिए वक्फ कर दें, आप देखिएगा जिंदगी में बरकत भी आ जाएगी, जिंदगी में सुकून भी आ जाएगा। और बिलखसूस जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, वो ये नीयत कर लें कि हमारे घर से कोई भी शख्स खाना खाएगा, किसी की खिदमत करेंगे, किसी को सदका खैरात देंगे, इसका सवाब हमारे बुजुर्गों की, हमारे वालिदैन की रूह को जाए। ये सदका जारिया है, इसको कायम दायम रखें। अल्लाह हम सब की मंजिलों को आसान फरमाए। शायर ने बड़ा खूब कहा, क्यों तुख में उम्मीद खाम यूं बोता है, हालात की तलखियों पे अब क्यों रोता है। मोमिन है तो अपना मुस्तकबिल हाल अल्लाह पे छोड़ दे, फिर देख तेरे साथ क्या होता है। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।